नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट एग्जाम जीके यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी से संबंधित जो सीरीज चल रही है हमारी, उससे संबंधित हम 2021 जो प्रीवियस ईयर पेपर है उत्तर प्रदेश पीजीटी का, तो ये आज की वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव वे में करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको इसमें ऐड होते हुए मिलेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भक्ति काल के किस कवि ने वर्वे नायिका भेद ग्रंथ लिखा है? रहीम है, रसखान है, नंददास या फिर कृष्णदास? क्या इसका आंसर जाएगा? भक्ति के किस कवि ने वर्वे नायिका भेद लिखा है? तो विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। रहीम जी के द्वारा वर्वे नायिका भेद लिखा गया था। उत्तर रामचरित का प्रधान रस कौन सा माना जाता है? शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस या फिर वीर रस? आईएमपी क्वेश्चन है। उत्तर रामचरित, तो इसमें क्या है? करुण रस माना जाता है। विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। और देखिए, उत्तर रामचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? भभूति के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? भभूति जी के द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्दू आगत शब्द है फारसी का, अरबी का, पाश्तो का या फिर तुर्की का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। तो क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। तुर्की का ये आगत शब्द माना जाता है। ठीक है, जो शब्द एक भाषा से उत्पन्न होकर किसी और भाषा में बिना अनुवाद के प्रयुक्त होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आगत शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक में उपसर्ग का प्रयोग है, किसमें है? कुनकुना में है, कुदरत में है, कुढ़न में है या फिर कुढ़ंग में है? बताएं जल्दी से, क्या आंसर जाएगा? किस में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जल्दी से चयन करें। विकल्प नंबर 3 हो जाएगा या फिर 4 हो जाएगा या फिर 2 हो जाएगा या फिर 1 हो जाएगा? जल्दी से चयन करना है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा? 4 सही हो जाएगा, कुढंग में। तो क्या बनेगा? कुधन ढंग हो जाएगा। ठीक है, तो उपसर्ग यहां पर कु दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम या फिर अंग दर्पण? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा है? चयन कीजिएगा जल्दी। भाषा भूषण जसवंत सिंह की है, शिवराज भूषण भूषण जी की है, ललित ललाम किसकी रचना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसकी रचना मानी जाती है। ललित ललाम किसकी मानी जाती है? मती राम की। ठीक है, और इसका आंसर जाएगा अंग दर्पण। किसका? अंग दर्पण रसलीन के द्वारा यह रचना लिखी गई थी। महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है जी, महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है ये, रसलीन जी के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। यथाशक्ति में समास है, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है या फिर तत्पुरुष है? इंपॉर्टेंट है। क्या उत्तर जाएगा? यथाशक्ति में किस प्रकार का भाव मिलेगा आपको? अव्ययी भाव मिलेगा। ठीक है, जिस समास का पहला पद क्या हो? अव्यय हो तथा उसका अर्थ क्या हो? प्रधान हो, उसे क्या कहा जाता है? अव्ययी समाज कहा जाता है। ठीक है, यथाशक्ति का अर्थ जो बनता है शक्ति के अनुसार। ठीक है, शक्ति के अनुसार, तो ये इसका अर्थ बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल जाएगा कि कार्ल मार्क्स इसके क्या है? जनक माने जाते हैं मार्क्सवादी विचारधारा के। विकल्प देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर नंद दुलारे लाल वाजपेयी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है।
हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर नामवर सिंह माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? 3 सही हो जाएगा। इनकी कुछ रचनाएं हैं महत्वपूर्ण, जैसे बकलम खुद नाम से इनकी एक रचना है, ठीक है, बकलम खुद। छायावाद नाम से भी इनकी रचना है, छायावाद नाम से रचना है, ठीक है। कहानी इनकी, कई बार आपसे कहानी भी इनकी पूछ ली जाती है, तो किस नाम से इनकी कहानी लिखी गई है? नई कहानी, ठीक है, नोट कीजिएगा किस नाम से है? नई कहानी, कहानी नाम से इनकी रचना लिखी गई है, जो कि कहानी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम में आपको अक्सर पूछी जाती है, कौन सी रचना है? कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, ठीक है जी। कविता के नए प्रतिमान उसी के होंगे जिसका नाम होगा। तो आपको इस प्रकार से इसको याद रखिएगा, प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। एक बकलम खुद याद कीजिएगा, कविता के नए प्रतिमान, ठीक है, कवि के नहीं, कविता के नए प्रतिमान और नई कहानी। अगला क्वेश्चन देखिए, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? आईएमपी क्वेश्चन है। प्रताप नारायण मिश्र है, बालकृष्ण भट्ट है, लज्जा राम शर्मा है, या फिर राधा कृष्ण दास ही? क्या आंसर जाएगा? निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास, इसका आंसर जाएगा विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा? राधा कृष्ण दास। इनकी रचना है जैसे दुखनी बाला नाम से, दुखनी बाला नाम से इनकी महत्वपूर्ण रचना है, आईएमपी रचना मानी जाती है ये, ठीक है। पद्मावती नाम से भी है, पद्मावती, एक पद्मावत नाम से जयसी की रचना है, लेकिन जब आपको पद्मावती नाम से रचना पूछी जाएगी तो वो राधा कृष्ण दास जी की है। इसके अलावा इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है महाराणा प्रताप, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, आईएमपी रचना मानी जाती है। अगला देखिए, एक वाक्य इसमें से शुद्ध है। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। सभा में उपस्थित हर एक सदस्य का सही मत यही मत था। ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला। अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। क्या आंसर जाएगा इसका? बहुत अच्छे, विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई, ठीक है, तो विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 10 नंबर। शोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपने पूरा पढ़ना है। कहीं आप ये पढ़ ले कि शोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा कौन सी है, तो गलत हो जाएगा। बताएं, गुजराती है, सिंधी है, राजस्थानी या फिर पश्चिमी, कौन सी नहीं है आपसे पूछा गया है। तो विकल्प नंबर 2 जाएगा, सिंधी भाषा मानी जाती है, ठीक है। शोरसेनी अपभ्रंश से नहीं है, ये किससे मानी जाती है? बराचड़ से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? बराचड़ से मानी जाती है, बराचड़ अपभ्रंश से, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2021 का पेपर यह आपको सॉल्व करवाया जा रहा है और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आपके जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी स्टेट की, ठीक है, टीजीटी पीजीटी से संबंधित, हिंदी से संबंधित, तो आपको इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नयनों की नीलम की घाटी किस रस धन से छा जाती है? वह कोंद की जिससे अंतर की शीतलता ठंड पाती हो। कामायनी के किस सर्ग से ये पंक्तियां ली गई हैं? लज्जा से, वासना, श्रद्धा या फिर काम से? क्या आंसर जाएगा इसका? देखिए, नैनों के नीलम की घाटी किस रस धन से छा जाती है। अब नैनो का जब आपको दिखा जाएगा ना, नैनो में क्या होती है? आंखों में ही लज्जा छुपी होती है। तो क्या इसका आंसर जाएगा? विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। लज्जा से ये जो पंक्तियां ली गई हैं, कामायनी के कितने सर्ग माने जाते हैं? 15 सर्ग माने जाते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला सर्ग आपको देखने को मिलेगा चिंता मिलेगा, ठीक है, अंतिम मिलेगा आनंद मिलेगा, और इसके अलावा अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि
चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो ये इसके क्या हैं, सर्ग माने जाते हैं कामायनी के। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटी हल्की घोल और किनारेदार वाली दिखाओ वाक्यों में अपेक्षितता है। क्या है, 3 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम है, 3 अन्य विराम और 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम, 4 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम, या फिर 4 अल्प विराम 1 योजक या फिर 1 पूर्ण विराम है। क्या आंसर जाएगा इसका? बहुत अच्छे, विकल्प नंबर 1 जाएगा। ठीक है, 3 अल्प विराम है और 1 पूर्ण विराम इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन है, हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अज्ञेय है, निराला है, बच्चन है या फिर गुप्त है? क्या आंसर जाएगा? हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? निराला जी माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ माने जाते हैं निराला जी। वैसे कई बार आपको 3 भी दिए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इसके अलावा देखिए, इनकी जो रचनाएं थी, राम की शक्ति पूजा महत्वपूर्ण रचना है जो कि लंबी कविता मानी जाती है। इसके अलावा अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियां भी मानी जाती हैं। सरोज स्मृति दुनिया का सबसे शोकपूर्ण गीत माना जाता है निराला जी का। रत्नाका जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी सिद्ध से है, नाथ से है, व्रजयानी से है या फिर जैन से है? क्या आंसर जाएगा? रत्नाका जोपम कथा किससे संबंधित है? चयन कीजिए। व्रजयानी सिद्धों से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? व्रजयानी सिद्धों से संबंधित है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, निश्चय शब्द में कौन सी संधि देखने को मिलती है? गुण संधि है, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर विसर्ग संधि? क्या आंसर जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का चयन करना है। बहुत अच्छे, विकल्प नंबर 4 जाएगा, विसर्ग संधि मानी जाती है। ठीक है, कौन सी? विसर्ग संधि। निश्चय आप किस प्रकार से लिख सकते हैं? नी और धन चय। ठीक है, तो निश्चय इस प्रकार से आपको संधि विच्छेद किया जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि मिलती है? विसर्ग संधि मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा कौन सा है? सिर पर खून सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर कफन बांध लेना या फिर आंखों में खून उतर आना? क्या आंसर जाएगा? मरने के लिए तैयार हो जाना, सिर पर कफन बांध लेना। विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा? क्या हो जाएगा? एक वचन किस में प्रयोग हुआ है? लड़के ने कहा। तो विकल्प नंबर 2 इसका सही जाएगा, सतारा का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दश कुमार चरित के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। दंडी है, नाथ है, बाण भट्ट है या फिर कालिदास माने जाते हैं? क्या आंसर जाएगा? बताएं जल्दी से। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 1। ठीक है, दश कुमार चरित किसकी रचना है? दंडी की है। अगला क्वेश्चन देखिए, शेषव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। पंक्तियां किसके द्वारा रचित थी? हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, विद्यापति कोकिल या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जी? क्या आंसर जाएगा? जल्दी से चयन करना है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा? 4 जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रचना जो पंक्तियां हैं एग्जाम में आपसे पूछ ली जाएंगी। कई बार आपको ये भी दे दिया जाएंगी कि यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलासा देखा। ठीक है, तो ये पंक्तियां आपको दे दी जा सकती हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना है बिखरे मोती। बिखरे मोती नाम से महत्वपूर्ण रचना है इनकी, एग्जाम में आपसे पूछ ली जा सकती है। इसके अलावा उन्मादिनी, सीधे साधे मित्र, ठीक है, मुकुल और त्रिधारा। त्रिधारा भी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, त्रिधारा ये एग्जाम में पूछ ली जा सकती है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, जब ते इत ते घनश्याम सुदान, अचानक ही बल संग सिधारे कर पे, मुख चंद धरे सजनी, नित सोचित है दू कहां मन मारे। तो पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख मिलता है? मोह मिलता है, स्मृति है, गलानी है, वितर्क है। क्या आंसर जाएगा? कौन सा है? स्मृति है। ठीक है, क्या है? स्मृति है। और स्थायी भाव के सहायक भाव को संचारी भाव कहते हैं, या जो स्थायी भाव को संचार करने पर उत्सुक करता है उसे ही क्या बोलते हैं? संचारी भाग कहते हैं। ठीक है, संचारी भागों की जो संख्या मानी जाती है 33 मानी जाती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? जुलूस रुका है, विवेकी राय, बिल्कुल सही है। शिखरों के सेतु, शिव प्रसाद सिंह, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास मिश्र जी का। सदाचार का तावीज, श्रीलाल शुक्ल, ये नहीं है। ये किसके द्वारा लिखा गया था? हरिशंकर परसाई जी के द्वारा। ठीक है, परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं भी आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे अंगद का पाव, यहां से वहां, खबरों की जुगाती, श्रीलाल शुक्ल के निबंध, इस प्रकार के इनके महत्वपूर्ण रचनाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कान पर जूं रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कान के पास धीरे से कहना, कान के निकट सुनाई देना, कान के जूं बालों तक जाते हैं, या फिर बिल्कुल ध्यान ना देना। क्या आंसर जाएगा? कान पर जूं न रेंगना, इसका जाएगा। ठीक है, कान पर क्या आएगा? कान पर जूं न रेंगना। क्या आंसर जाएगा? बिल्कुल ध्यान न देना। तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है? आईएमपी है। एम्बर्स्ड नाटक के प्रवर्तक अगर आपसे पूछा जाएगा हिंदी में तो आप जल्दी से बताएं किसका आंसर लगाएंगे? इसका आंसर जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद जी की यह रचना है तांबे के कीड़े। ठीक है, क्या है? भुवनेश्वर कुमार की यह रचना मानी जाती है। अगला देखिए, स्ट्राइक नाम से भी भुवनेश्वर कुमार जी की, भुवनेश्वर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचना है। कौन सी? स्ट्राइक नाम से। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है। क्या अपेक्षित है? एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्णवाचक, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम, या फिर एक प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आंसर जाएगा इसमें? क्या है? एक प्रश्नवाचक चिन्ह है और एक पूर्ण विराम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? शुक्ल का है, दुलारे लाल वाजपेयी का है, प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर शांति प्रसाद द्विवेदी जी का माना जाता है। क्या आंसर जाएगा इसका? छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, संवत 16 से 31 कर कथा हरिपद धरी सीसा, उपर्युक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार का संकेत किया है? पद्मावत का, अनुराग वासरी, रामचरितमानस, या फिर रामचरित चिंतामणि। क्या आंसर जाएगा? बहुत अच्छे, विकल्प नंबर 3 जाएगा, रामचरित मानस जाएगा। ठीक है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखित यह ग्रंथ माना जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, एक इसमें से तत्सम शब्द है, डाकनी, तेल, नौछावर, या फिर वर्जनी। क्या आंसर जाएगा? तत्सम शब्द आपने चयन करना है। क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 जाएगा, डाकनी। ठीक है, और इसका तद्भव अगर आप देखोगे तद्भव रूप तो डायन बनता है। ठीक है, क्या बनता है? डायन बनता है तद्भव रूप। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में से एक सा रहता है? जगतो है, जगद्रुमयाम है, जगत है, या फिर जगदी है। क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर 2 जाएगा। ठीक है,
जग द्रुमयाम हो जाएगा। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 3 विभक्तियों का एक सा रहता है ये। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह किसका कथन है? शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नागेंद्र या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का। इंपॉर्टेंट है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर 4। ठीक है, बच्चन जी के द्वारा ये कथन कहे गए थे। इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक है, कौन सा है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी साहित्य का समाज शास्त्र नाम से भी इनकी रचना है। ठीक है, बिहारी का नया मूल्यांकन इनका महत्वपूर्ण जो रचना मानी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक का वर्तनी शुद्ध है, अन्यास है, अक्षोखणी है, आकस्मिक है या फिर अकाल है। क्या आंसर जाएगा? किसकी वर्तनी शुद्ध है? क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, अनानास। ठीक है, कई बार आपको ये इस प्रकार से भी देखने को मिला जाएगा। ठीक है, अनानास मिल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, विष्णु प्रभाकत कृत आवारा मसीहा क्या है? आत्मकथा है, जीवनी साहित्य है, रेखा चित्र है या फिर यात्रा वृतांत है। आईएमपी क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में ये रचना आपसे पूछी जाती है। आवारा मसीहा किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा। ठीक है, और ये किस प्रकार की रचना मानी जाती है? जीवनी साहित्य है। ठीक है, क्या है? आत्मकथा मत लगा दीजिएगा, जीवनी साहित्य है। शतरचंद चट्टोपाध्याय जो कि बंगला उपन्यासकार थे, उनसे संबंधित ये रचना मानी जाती है। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, अस्ट्रिक परिवार या फिर चीनी तिब्बती परिवार। इंपॉर्टेंट है, संथाली भाषा आपसे पूछी गई है, तो ये क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर 3, आस्ट्रिक परिवार से संबंधित है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 33वां है, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? भारत तेंदु हरिश्चंद्र है, श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह। भ्रूण हत्या किसके द्वारा लिखा गया निबंध है? महादेवी वर्मा जी के द्वारा। ठीक है, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे श्रृंखला की कड़ियां हैं, ठीक है, साहित्यकार की आस्था तथा संक्लिप्ता, इनके महत्वपूर्ण निबंध आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? ठीक है, आपसे यह पूछा गया है। ऋण जल धन जल रिपोर्ट ताज माना जाता है, क्या भूल क्या याद करूं आत्मकथा है, आवारा मसीहा जीवनी है या फिर जूठन संस्मरण है। क्या आंसर जाएगा इसका? विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, जूठन क्या है? संस्मरण नहीं है, यह क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, क्या मानी जाती है? आत्मकथा मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा यह रचना लिखी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बाकी सभी विकल्प सही थे उसमें। 35वां क्वेश्चन है, पंत की रचनाएं वीणा पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा की लक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है, शुक्ल का है, रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर बच्चन जी का। पंत जी की रचनाएं वीणा और पल्लव, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर चयन करना है। विकल्प नंबर 2 जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहे गए ये शब्द थे। अगला देखिए, किस शुभ कार्य को विविध विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान या फिर मंत्रणा। क्या आंसर जाएगा? विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक किसी शुभ कार्य को करना क्या कहलाता है? अभ्यर्थना कहलाता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? नहीं, अभ्यर्थना नहीं, विकल्प नंबर 3 जाएगा, अनुष्ठान कहलाता है।
ठीक है, क्या हो जाएगा, विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक कोई काम करता है तो उसको क्या कहते हैं, अनुष्ठान कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिवाजक की प्रजा क्या है, जीवनी है, आत्मकथा है, साहित्य है, यात्रा साहित्य, या फिर रेखा चित्र है। क्या आंसर जाएगा, 37वें क्वेश्चन का चयन करना है। विकल्प नंबर क्या जाएगा, 2 सही हो जाएगा। आत्मकथा मानी जाती है परिवाजक की प्रजा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। अगला देखिए, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है, कौन सा है, कपस है, दिल्ली दूर है, मुझे चांद चाहिए, या फिर कितने पाकिस्तान। क्या आंसर जाएगा, कितने पाकिस्तान किसकी रचना है, कमलेश्वर की मानी जाती है, ठीक है, कमलेश्वर की। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की है, ठीक है, किसकी है, सुरेंद्र वर्मा की। दिल्ली दूर है किसकी है, शिव प्रसाद जी की है, शिव प्रसाद सिंह की मानी जाती है। और कपस जो उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी जी का माना जाता है। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कौन से माने जाते हैं, य और ल। विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उसे अंतस्थ कहते हैं। देखिए जब भी आप इसका उच्चारण करेंगे य र ल व, तो ये इसका जो उच्चारण है, ठीक है, वो अंदर ही रह जाता है, मुंह के अंदर ही व्यंजन इसके रह जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, जे हाल मिसक मकुन। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, जे हाल मिसक मुकुन तगाफुल दुराए नैना बनात बतिया। इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन माने गए हैं। खुसरो जी हैं, कबीर हैं, रज्जब है, मलिक मोहम्मद जैसी हैं। क्या आंसर जाएगा, विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। अमीर खुसरो के द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भाग्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, प्रारब्ध है, नियत है, भवितव्य है, या फिर नियति है। क्या आंसर जाएगा, क्वेश्चन नंबर 41 का चयन करना है। क्या हो जाएगा, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है, नियत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है। झीनी, झीनी बीनी चंद्रिया, अब्दुल बिस्मिल्लाह, बिल्कुल इन्हीं की रचना मानी जाती है। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल, बिल्कुल इनकी रचना है। मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी का है। अब्दुल्ला दिवाला क्या शंकर शेष का है, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसके द्वारा लिखा गया था, लक्ष्मी नारायण लाल जी के द्वारा लिखा गया, ये रचना मानी जाती है, उपन्यास माना जाता है, ठीक है। अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित प्रतीत नहीं होता। संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता के असहाय मन स्थिति की परिणाम है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य का या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास माना है। क्या आंसर जाएगा, 43वें का आंसर चयन करना है। क्या आंसर जाएगा, विकल्प नंबर 3, ठीक है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 44 है, फूल मरे पे मरे ना बांस, यह पंक्ति उक्ति किसकी है, किस कवि की मानी जाती है। दादू की है, कबीर, रैदास, या फिर जयसी। क्या आंसर जाएगा, फूल मरे पे मरे ना बांस। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या जाएगा, विकल्प नंबर 4, ठीक है। जयसी के द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 में है, जो मर रहा हो के लिए एक शब्द चयन करना है। मुमुक्ष है,
मुमूर्ष है, मुमुक्षा है या फिर मुमूर्ष है? क्या आंसर जाएगा? जो मर रहा हो। क्या हो जाएगा? मुमूर्ष हो जाएगा। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 46वां क्वेश्चन है, एक वाक्य इनमें से शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध माना गया है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या जाएगा? 4 जाएगा। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक में तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है, पाया, बाबा, मामा या फिर चाचा? चयन कीजिए, क्या आंसर जाएगा? तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है? ठीक है, बताएं जल्दी से, किसमें हुआ है? विकल्प नंबर 4 जाएगा। ठीक है, 4 जाएगा, चाचा। ठीक है, तो चाचा जब प्रोनाउंस करोगे तो आपकी जो जीवा है वो तालु को छुएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 48 है, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी या फिर मेवाती में? क्या हो जाएगा? इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, तो अवधि में नहीं होता। ठीक है, विकल्प नंबर क्या जाएगा? 3 सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? इंपॉर्टेंट है, काव्य है, नाटक है, उपन्यास है या फिर अनुवाद है? क्या आंसर जाएगा? ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? ये उपन्यास माना जाता है। ठीक है, इनकी एक रचना है प्रिय प्रवास, तो ये ग्रंथ माना गया है प्रिय प्रवास। ठीक है, विदेही वनवास नाम से भी इनकी रचना है, परिजात और एव रस कलश नाम से भी महत्वपूर्ण रचना इनकी मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? प्रश्न, पूर्व, अनुत्तर या फिर दक्षिण? क्या आंसर जाएगा? देखिए, ये क्वेश्चन देखते ही आप सबसे पहले क्या लगाओगे? दक्षिण लगा दोगे, परंतु दक्षिण नहीं होगा। ठीक है, अनुत्तर भी क्या है? विलोम शब्द माना जाता है इसका। प्रश्न भी होगा परंतु पूर्व नहीं होगा। ठीक है, कौन सा पूर्व नहीं होगा? ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, तो आपको आंसर सही पता होना चाहिए। ठीक है, शेखर जोशी की कहानी है, कौन सी कहानी मानी जाती है? शेखर जोशी की कौन सी मानी जाती है? बताएं जल्दी से। देखिए, कर्मनाशक की हार किसकी मानी जाती है रचना? ये शिव प्रसाद जी की। ठीक है, पंचलाइट किसकी मानी जाती है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। मेरा पहाड़ शेखर जोशी जी की रचना है। ठीक है, महुए का पेड़ किसकी है? मारकंडे की है। ठीक है, मारकंडे जी की मानी जाती है, तो इसका आंसर जाएगा ये वाला। ठीक है, मेरा पहाड़। अगला देखिए, 52वां क्वेश्चन है, कुबलय माला कथा के लेखक कौन है? सोमप्रभ सूरी हैं, उगोतन सूरी हैं, धर्म सूरी हैं या फिर मुनि जीनी विजय माने जाते हैं? उगोतन सूरी होगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर 2 जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी, क्या जाएगा? कुबलय माला कथा के लेखक कौन है? उगोतन सूरी जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव प्राकृत का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? शुक्ल का है, द्विवेदी जी का है, रामविलास शर्मा या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी का है? क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा तुलसीदास जी के लिए कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? इंपॉर्टेंट है, पहाड़ी हिंदी का जो विकास माना जाता है किससे माना जाता है? खस अपभ्रंश से माना जाता है। 55 देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन काल कौन सा माना गया है? 1943। ठीक है, कौन सा माना जाता है? 1943 माना जाता है। ठीक है जी, अगर दूसरा आपसे पूछा जाएगा तो दूसरा 1951 माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे तीसरा पूछा जाएगा तो 1959 माना जाता है, और अगर चौथा पूछा जाएगा तो 1979 माना जाता है। ठीक है, तो आप सभी ने ये याद रखना है। अगला देखिए, इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, क्या हो जाएगा? विग्र का, विपत्ति, संकट या फिर आपत्ति? किसका अर्थ क्या है? ऐतराज है।
56 का आंसर चयन करना है, विकल्प नंबर 4 जाएगा आपत्ति का। ठीक है, अगला देखिए 57 है, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चिड़िया उड़ गई, चिड़िए उड़ गई, चिड़ियाएं उड़ गई या फिर चिड़िया उड़ गई, क्या आंसर जाएगा इसका चयन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, यहां पर गई आएगा तो विकल्प नंबर 4 जाएगा, चिड़िया उड़ गई। अगला देखिए, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ब्रज, खड़ी बोली, अवधी या फिर हरियाणवी में, बताएं जल्दी से क्या हो जाएगा खड़ी बोली में। ठीक है, क्या हो जाएगा खड़ी बोली में, तो विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, नई कविता के विषय में क्या असत्य कथन है। इसमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है क्या, बिल्कुल हुई है। इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं, तो ये नहीं मिलती। ठीक है ना, तो विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी देखिए, कविता हसोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र उकेरती थी, तो बिल्कुल सही था, लेकिन क्या है ये कथन तीसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, वीडियो का प्रायश्चित करना, आंखें थक जाना, उपेक्षा करना या फिर हृदय से आदर करना, क्या आंसर जाएगा आंखें बिछाने का। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा 4 सही हो जाएगा, हृदय से आदर करना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पीजीटी 2021 से संबंधित 2021 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगले जो नेक्स्ट क्लास है इसकी कल आपको मिल जाएगी। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि कल रहेगी। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।